पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा थाना मोहम्मदाबाद में नवनिर्मित बाउंड्री वाल तथा मुख्य गेट का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। खबर गाजीपुर से है, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली परिसर में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों, व्यापार मंडल के लोगों के साथ मीटिंग की गई तथा उनसे उनकी समस्याओं को सुना गया और सुधार के लिए उनसे सुझाव भी लिया गया। अपने संबोधन में वहां व्यापार मंडल से आए हुए लोगों से अपने दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने तथा उनके साथ किसी भी तरह की घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने के लिए जागरूक किया गया। महोदय द्वारा माफियाओं तथा अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया। वृक्षारोपण तथा नवनिर्मित कोतवाली गेट का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। लगभग 1 बजे दिन में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह मोहम्मदाबाद थाने आए और लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस अधीक्षक का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक ने गांव-गांव में लगवाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे को अच्छी गुणवत्ता वाले लगाने का सुझाव दिया तथा बताया कि कैमरे से एरिया का कैसे देखभाल होगा और अपराधियों पर कैसे अंकुश लगेगा, इसके बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा किया। बैंकों में होने वाले साइबर क्राइम के बारे में जनता को आगाह किया और उदाहरण सहित समझाया। उन्होंने हेलमेट लगाकर चलने के लिए भी पुलिस कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि बिना हेलमेट चलने वाले पुलिसकर्मियों का फोटो बनाकर तुरंत व्हाट्सएप, फेसबुक पर जनता डाल देती है। यह एक अपने आप में बहुत निंदनीय कार्य है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी महोदय, एसपी, एसडीएम तथा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। समाचार के लिए जय गोविंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पुराने थाना प्रभारी ने ये कार्य शुरू कराया था, लेकिन वर्तमान थाना समय पे देखते रहे। अभी एक जगह कहीं घटना हुई थी, किसी स्कूल में कैमरा लगा हुआ था। अब आदमी कितना 420 हो गया है, अंदर का कैमरा चला रखा है, बाहर का उससे ध्यान ही नहीं है। जैसे दुकानों पे व्यापारी अपने गल्ले पे तो कैमरा 24 घंटे लगाए रहेगा और बाहर वाले कैमरे से वो बिल्कुल, अरे भाई जब भी कोई आपराधिक घटना होगी तो आएगा तो आदमी बाहर से ही। तो इसे भी जरा सोच के जब आप कैमरा लगवाएं तो कैमरों का जाल ऐसा था, शुरू में ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बड़ा, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि साहब इतने लोग उतने लोग, जबकि एक महिला के द्वारा केवल उसकी हत्या की गई थी। उनके आपस में प्रेम संबंध थे, आप सभी की जानकारी में होगा, अखबारों में निकला भी था। तो कई बार घटना जो हमें दिखती है, जरूरी नहीं है कि अपराधी ने, हम बिल्कुल उसे सही तरीके से, जब उसका सही खुलासा होता है तब वास्तविकता सामने आती है। तो जो मेरा नंबर 2 पॉइंट था सीसीटीवी कैमरा, इसके अलावा जो आप लोग शहर के व्यापारी लोग हों, व्यापार वर्ग से संबंधित हों या संपन्न लोग हों, मेरा उन सब से आग्रह है कि आप लोग भी अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने अपने घरों पर सीसीटीवी कवरेज दीजिए और 1-2 कैमरा बाहर जरूर रखिए। आप अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से आप रखिए अपने लिए भी, लेकिन एक आध कैमरा। थाने कैंपस में जो इसकी बाउंड्री वाल थी, इसका अभाव था। पिछली बार ये पिछले कोतवाल साहब ने शुरू कराया था, उस समय कतिपय कारणों से पूरा नहीं हो पाया था। वर्तमान में कोतवाल साहब ने अपना करके अच्छा एक थाने का द्वार और इसकी पूरी बाउंड्री बनाई है। बाउंड्री बनने से निश्चित रूप से थाने सुरक्षित भी हो गया है, क्योंकि आप सभी विदित हैं कि थाने में माल मुकदमाती बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उसका भी, अगर कुछ उन मालों के साथ छेड़खानी होती है अथवा वो किसी भी तरह से गायब होते हैं तो सीधा उत्तरदायित्व थाना प्रभारी का होता है। तो ये पूरे जनपद के सभी थानों में हमारा प्रयास है कि सभी थानों में बाउंड्री और अच्छे गेट रहें और धीरे धीरे फेज वाइज हम लोग कर रहे हैं। पिछले 10 महीने में सभी थानों में कुछ ना कुछ काम हुए हैं। इसमें 3-4 कमरे बने हैं, ये अलग किस तरीके के ये कमरे बने हैं? नहीं, ये तो इसमें कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें हम लोगों को बैरिक दी है
विवेचना कक्ष दिए हैं, जिसमें जो बैरिक है उसका लोकार्पण भी हो चुका है और उसमें बड़ी संख्या में हमारे जो आरक्षीगण हैं वो रहते हैं। विवेचना कक्ष है क्योंकि कोई थाना प्रभारी के अलावा जो थाने पे विवेचक हैं, सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं, उनके लिए भी ऐसा स्थान चाहिए जहां वो बैठ के जो उनसे लोग मिलने आते हैं उनसे बात कर सकें, गवाहों के बयान ले सकें और अपने जो उनके अभिलेख वगैरह हैं उन्हें रख सकें। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रदेश सरकार द्वारा विवेचना कक्ष भी बनवाए गए हैं। 4 विवेचना कक्ष हैं। तो ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से थाने पर रहता ही है। जैसे इस समय एक अब साइबर सेल की यूनिट थानों पे खुल गई है, महिला हेल्प डेस्क भी खुली हुई है, हमारा CCTNS भी है, सभी चीज़ें हैं। ये कब तक ये विवेचक लोग बैठेंगे? ये PWD इसे बनवा रहे हैं, SPRA इसके नोडल हैं। उनसे कहा गया है कि शीघ्र ही इसका, क्योंकि टाइल वगैरह लग रही है, हो सकता है अगले 15-20 दिन में इसे भी वो हैंड ओवर कर दें। ठीक, थैंक यू।